हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑयल, फैट एंड डिटर्जेंट चैप्टर का एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तेल और वसा, या जिसको हम लोग कहते हैं ऑयल एंड फैट। तो ऑयल एंड फैट के बारे में आज के वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी मिलने वाला है। ऑयल कितने टाइप्स के होते हैं, फैट क्या होते हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इसमें देखने को आपको मिलेंगे, और खास करके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि ऑयल और फैट में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। नाम से तो एक ही लगता है, तेल और वसा। वसा को भी हम लोग तेल ही बोलते हैं, लेकिन आखिर ये दोनों में फर्क क्या है वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो मतलब एक ही वीडियो में 4 से 5 टॉपिक आपका कवर होने वाला है। इसके अलावा इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, या फिर बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा करके भी आप सारे नोट्स जो है वो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक, जिसका नाम है ऑयल एंड फैट। तो सबसे पहले देखिए ऑयल क्या होता है। ऑयल तो आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा, जैसे कि बाल में लगाने का जो ऑयल आता है, खाने का जो तेल होता है, ये सब क्या है, आपके तेल ही है। तो देखिए इसका क्या डेफिनेशन लिखोगे। जो पदार्थ साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं और चिकने होते हैं, तेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पर कहा जा रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे वे लिक्विड अवस्था में रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तेल। और अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़े से चिकने होते हैं, जिसको हम लोग तेल कहते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है तेल के बारे में। अब देखिए तेल कितने टाइप्स के होते हैं। मुख्यतः तेल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के तेल पाए जाते हैं। सबसे पहला है खनिज तेल, जिसको हम लोग कहते हैं मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी का तेल, जिससे काफी अच्छा सुगंध आता है। तो मिट्टी का तेल हो गया, या फिर पेट्रोल हो गया। तो ये सब जो है वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको खनिज तेल बोलते हैं या फिर मिनरल ऑयल बोलते हैं। ये हुआ फर्स्ट टाइप। एंड सेकेंड टाइप देखिए वाष्पशील तेल, जिसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल ऑयल। ये ऑयल पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, अत्यंत सुगंधित होते हैं, जैसे कि गुलाब का तेल, मतलब रोज वाटर नहीं, रोज ऑयल, और लौंग का तेल। तो ये सब तेल जो है वो एसेंशियल ऑयल के अंतर्गत जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से जो है वो पाए जाते हैं। थर्ड नंबर का देखिए अवाष्पशील और जंतु तेल, मतलब वो तेल जो हमको एनिमल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि व्हेल का तेल, फिश ऑयल आप लोगों ने सुना हुआ है। फिश ऑयल का यूज क्यों किया जाता है, विटामिन ए की कमी होने पर आई थिंक फिश ऑयल का यूज किया जाता है। तो ये सब तेल जो कि हम लोगों को एनिमल से प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें जो है वो, क्योंकि ये अवाष्पशील तेल यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको हम लोग कोकोनट ऑयल भी इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। ये तेल वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि फिश ऑयल और नारियल का तेल। तो ये होता है गाइस टाइप्स ऑफ तेल, टाइप्स ऑफ ऑयल। ये हुआ आप लोगों का। अब चलिए हम लोग फैट के बारे में भी देख लेते हैं। ऑयल और फैट का एक ही साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस बताऊंगी तो आप लोगों को फैट के बारे में थोड़ा सा और अच्छी समझ में आ जाएगा। तो ऑयल एंड फैट देखिए, प्राकृतिक तेल और वसा दोनों ही ग्लिसरॉल के उच्चतर वसा अम्लों के साथ बने ट्राई एस्टर होते हैं, इसलिए इन्हें ग्लिसरॉइड भी कहते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को इसे अच्छे से बता रही हूँ। ये जो तेल और मतलब ये जो ऑयल एंड फैट होते हैं, इसको हम लोग ग्लिसरॉइड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका प्राकृतिक तेल और वसा होता है, मतलब जो आपका नेचुरल ऑयल, और जो फैट होता है वो ग्लिसरॉल के उच्चतर वसा अम्लों के साथ बने ट्राई एस्टर होते हैं। तो जब मैं आप लोगों को इसका केमिकल फॉर्मूला वगैरह बताऊंगी तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। तो ये जो 2 लाइन का जो पॉइंट है, 2-3 लाइन का, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके बाद चलिए हम लोग ग्लिसराइड के बारे में जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है ग्लिसरॉइड के बारे में। तो देखिए गाइस, ये जो आपका ग्लिसरॉइड है वो फैट और ऑयल ही है। इसका जो है वो ये हम लोग केमिकल फॉर्मूला जो है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, ये ग्लिसरॉइड लंबी श्रृंखला से बने होते हैं, मतलब ये एक प्रकार से जो है वो लंबे चैन वाले जो है वो श्रृंखला होते हैं, जो हम लोग ग्लिसरॉइड देख रहे हैं। इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 या फिर इससे अधिक 12 से 22 हो सकता है, मतलब इसमें काफी सारे कार्बन एटम जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग देख लीजिए ग्लिसरील स्टीयरेट। याद कीजिए जब हम लोग साबुन बनाने का साबुनीकरण पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग ये सब चीज का यूज कर रहे थे। साबुन वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसमें भी हम लोगों ने फैट एंड ऑयल के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि फैट और ऑयल से ही तो हम लोग साबुन बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लिखना है गाइस आप लोगों को। तो देखिए कार्बन यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कि कार्बन की संख्या 12 से लेकर के 22 तक जो है वो प्रेजेंट हो सकता है।
यहाँ पे कुछ कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि पामिटिक एंड ओलिक। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग तेल और वसा का जो है वो लिख सकते हो। ऑयल एंड फैट को ही जो है वो हम लोग इसको ग्लिसरॉइड करके जो है वो कहते हैं। और जब भी ऑयल एंड फैट का केमिकल फॉर्मूला की जब बात होगी फैट की, तो ये सब केमिकल फॉर्मूला हम लोग जो है वो यूज करेंगे। तो ये तो हुआ गाइस इसके कुछ कुछ केमिकल फॉर्मूलाज। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि आखिर तेल और वसा में अंतर क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, हम ऑयल किसको बोलेंगे और फैट किसको बोलेंगे, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, साधारण ताप पर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तेल जो है वो लिक्विड अवस्था में होते हैं, जबकि फैट जो है वो अर्ध ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन सा फैट है और कौन सा ऑयल है, तो आप देखना साधारण ताप पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो फैट होते हैं, जो वसा होते हैं, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे में वे अर्ध ठोस के रूप में जो है वो पाए जाते हैं, जबकि जो आपके ऑयल होते हैं वो साधारण ताप पर भी लिक्विड अवस्था में रहते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, नारियल का तेल। तो नारियल का तेल आप लोगों ने देखा हुआ है गर्मी के मौसम में या फिर नॉर्मली जब उतना ज्यादा ठंड नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा नारियल तेल रहता है वो एकदम लिक्विड रहता है, पानी के जैसे रहता है, मतलब वो उसकी द्रव अवस्था हुआ। लेकिन जैसे ठंड बढ़ता है या फिर एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है, ठंड का मौसम आता है खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इस टाइम क्या हो जाता है, जो नारियल का तेल होता है वो एकदम जम जाता है, मतलब अर्ध ठोस के रूप में जो है वो जम जाता है। तो कोकोनट ऑयल ऐसा ऑयल है जो एक मौसम में जो है वो ऑयल का रूप धारण कर लेते हैं और दूसरे मौसम में फैट का रूप धारण कर लेते हैं। तो आपको क्लियर हुआ ऑयल और फैट में जो है वो क्या डिफरेंस है। मतलब जो आपका फैट रहेगा, जो वसा रहेगा, वो अर्ध ठोस के रूप में रहता है और जो तेल रहेगा वो लिक्विड के रूप में रहता है। दोनों को आपको एक साथ देखना है, तो नारियल का तेल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोई पदार्थ एक मौसम में वसा हो सकता है और दूसरे मौसम में तेल, जैसे कि नारियल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल। तेलों में निम्नतर छोटी श्रृंखला वाले संतृप्त अम्लों जैसे ब्यूटरिक, कैप्रिलिक होते हैं, जबकि वसाओं में उच्चतर संतृप्त अम्लों जैसे पॉमिटिक, स्टेरिक होते हैं। तो ये दो डिफरेंस बिटवीन है जो कि आई थिंक आप लोग लिख लोगे। तो क्लियर हुआ फैट क्या होता है, ऑयल क्या होता है। समथिंग सेम ही है गाइस, बट फर्क ये है कि हम देखते हैं कि वो किस कंडीशन में, किस स्टेट में जो है वो पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में है कि अर्ध ठोस अवस्था में है, ये सब हम लोग देखते हैं और उससे पता लगाते हैं तेल और वसा। तो क्लियर हुआ आप लोगों को। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब चलिए इस केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑयल एंड फैट का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जल अपघटन, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे देखिए वाटर हाइड्रोलिसिस लिखा है, तो वाटर को मत लिखना, केवल आप हाइड्रोलिसिस लिख सकते हो। तो तेल या वसा का जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, तेल या वसा हम लोगों ने लिया हुआ है। फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OOCr। तो ये है आपका तेल या वसा का जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, प्लस 3H2O। यहाँ पे हम लोग वाटर के प्रेजेंस में यहाँ भी हम लोग क्या करना है, जल अपघटन करना है। तो देखिए जल अपघटन करने पर क्या होता है, आपका जो वाटर होता है किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन से आयनों में विभक्त होते हैं, H+ आयन और OH- आयन। क्लियर हुआ। तो देखिए इसका जो OH- आयन रहेगा वो इस CH2 के साथ, CH के साथ और CH2 के साथ जो है वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 CH2 है, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 OH- आयन जो है वो उत्पन्न होंगे। तो जो OH- आयन है इसका वो इस CH2 के साथ जुड़ करके ग्लिसरॉल बना लेते हैं, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ से OH- तो निकल गया, अब H+ आयन हमारा बचा हुआ है, 3 H+ आयन बचा हुआ है। अब देखिए 3 H+ आयन जो है वो बाकी पार्ट्स में जुड़ जाएंगे, क्या क्या, RCOO एंड H। तो RCOOH प्लस R-COOH प्लस R-COOH, जो कि आपका फैटी एसिड्स कहलाता है। तो बहुत ही इजी है। तो पहला लिख लोगे आप लोग, केमिकल रिएक्शन जब हम लोग तेल या वसा का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। सेकंड में देखिए साबुनीकरण। अगर आप लोगों ने साबुन वाला साबुन वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये जो साबुनीकरण है वो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि सोपनिफिकेशन जो है वो क्या होता है। तेल या वसा का रिएक्शन NaOH से कराने पर साबुन एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। साबुनीकरण का जो मेथड है हम लोग साबुन बनाने के लिए यूज करते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि साबुन जो है वो ऑयल एंड फैट से ही बनते हैं। तो जब हम लोग ऑयल और फैट
ऑयल या फैट में जब हम लोग NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो हमको ग्लिसरॉल एंड साबुन प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, 3 NaOH है, Na+OH- आयन। तो जो OH- आयन होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, CH2, CH एंड CH2। तो क्या बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल। और बाकी जो Na+ है वो किस में जुड़ जाएंगे, बाकी जो बचे हैं 3RCOONA। याद रखना यहाँ पे Na जो है वो 3 है और यहाँ पर भी ये 3 है। तो समझ गए आप लोग साबुन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है गाइस उसको थोड़ा लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये तो होगा इस साबुनीकरण। अब आगे देखो, हाइड्रोजनी अपघटन, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजेनोलाइसिस। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब तेल या वसा में उच्च दाब एवं कॉपर क्रोमियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस अधिक की मात्रा में प्रवाहित की जाती है, तब ग्लिसरॉल और उच्चतर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी फैट ले लेते हैं, जैसे कि ट्राइस्टेरिन हम लोग ले लेते हैं। तो फैट का ये फॉर्मूला है, उसका रिएक्शन हम लोगों को हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कराना है। तो यहाँ पर हम लोग जो हाइड्रोजन गैस लिए हुए 6H2, तो ये हम लोगों को उच्च प्रेशर पर, उच्च दाब पर मतलब हाई प्रेशर पर कॉपर क्रोमियम उत्प्रेरक, जो हम लोग कैटलिस्ट लेने वाले हैं वो क्या है आपका कॉपर क्रोमियम के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आधिक्य में प्रवाहित करने पर देखिए क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए इसमें इसका जो टोटल हमारे पास कितना हाइड्रोजन एटम है, टोटल 12 है, 6 × 2 12 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जो एक एक हाइड्रोजन एटम है वो तीनों में जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए CH2O, CHO, CH2O। तो इसके साथ जो है वो एक एक H जुड़ करके क्या बना लेंगे आपका ग्लिसरॉल। अभी भी हमारे पास टोटल 9 हाइड्रोजन एटम बचे हुए हैं। तो ये जो है वो इस तरीके से ऑक्टाडेसिल अल्कोहल जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, मतलब इन तीनों के साथ जो है वो ये जुड़ जाते हैं और यहाँ पे ऑक्टाडेसिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा ये सब मोल्स वगैरह देख लेना, मॉलिक्यूल कैसे एटम जो है वो, मतलब अगर आप लोग इसको काउंट करोगे तो ये सब जो है वो सेम आएगा। तो ये तो हुआ गाइस आपका हाइड्रोजनी अपघटन। अब देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तेलों का शुष्कीकरण, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग ऑफ ऑयल। तो ये भी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के ही, केमिकल जो भी आपके केमिकल गुण है, रासायनिक गुण है, उसी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे तेलों का शुष्कीकरण, कुछ तेल हवा में खुला छोड़े जाने पर हवा की ऑक्सीजन को सोख कर एक पारदर्शक कड़े ठोस में बदल जाता है। अब देखिए कुछ तेल ऐसे होते हैं जैसे कि अलसी, पेरीला, तो ये तेल को अगर हम लोग खुले हवा में छोड़ दे तो क्या होगा, ये वातावरण का जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं और सोख करके कड़े ठोस में, सॉलिड में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। सबसे पहला सूखने वाले तेल, तो जो ड्राइंग ऑयल होते हैं ये तेल हवा में खुला छोड़े जाने पर शीघ्रता से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और एक कड़े ठोस के रूप में बदल जाते हैं, जैसे कि अलसी, पेरीला। सेकंड नंबर का है अर्ध सूखने वाले तेल, मतलब ये भी सूखते हैं बट थोड़ा धीरे धीरे सूखते हैं। ये ऑक्सीजन को सोख कर धीरे धीरे ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो, जैसे कि तिल, बिनौले का तेल। ना सूखने वाले तेल, इन्हें हवा में खुला छोड़ने पर भी यह नहीं सूखते हैं, जैसे कि नारियल, जैतून का तेल। तो ये सब है गाइस आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट हम लोग देख लेते हैं वसा और तेल के उपयोग, क्या क्या यूजेस हैं फैट और ऑयल के। तो आप तो सभी को पता ही है तेल क्या क्या काम आता है, खाने के काम आता है, भोज्य पदार्थों के रूप में हम लोग ऑयल एंड फैट का यूज करते हैं। ग्लिसरीन, साबुन, मोमबत्ती के निर्माण में भी हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में, कॉस्मेटिक मतलब जैसे कि हाथ पैर में लगाने का जो तेल वेल आता है, बालों में लगाने का, तो ये सब कॉस्मेटिक के अंतर्गत आ जाएगा। दवाइयों के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी कुछ कुछ ऑयल वगैरह का जो है वो यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, फिश ऑयल, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए फिश ऑयल दिया जाता है। तो ये सब जो है वो मेडिसिन के रूप में भी हम लोग ऑयल और तेल का यूज करते हैं। तो क्लियर होगा इस आज का टॉपिक, बहुत इजी है। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऑयल एंड फैट, इस पर निबंध लिखो करके आता है, मतलब 4-5 नंबर का आता है, निबंध लिखिए ऑयल एंड फैट में, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।